नमस्कार किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पर भी आवारा पशु या फिर जंगली पशु बहुत ज़्यादा हैं और आपकी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, आपकी कोई भी फसल हो, बागवानी हो, सब्जी हो या फिर गेहूँ, धान वगैरह की आप फसल करते हैं, गन्ना करते हैं और आपके यहाँ पर जो जंगली पशु हैं, चाहे आपके नीलगाय हों, सूअर हों, अगर ये आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सस्ते उपाय बताऊँगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो साथियों आपको अपनी फसल में जो नुकसान होता है, आप उसको 80% तक बचा सकते हैं और उस नुकसान को होने से रोक सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ते उपाय हैं। अगर आप अपने खेत की फेंसिंग कराने में असमर्थ हैं, आपके खेत की फेंसिंग नहीं है और आप करा भी नहीं पा रहे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो जो घरेलू उपाय हैं, मैं आपको वो बता दूं कि आप किस तरीके से इन पशुओं को अपनी फसल से दूर रख सकते हैं, चाहे आपकी गेहूँ, धान, गन्ना की फसल हो या फिर सब्जी वगैरह की फसल हो। तो साथियों, जो सबसे पहला तरीका है हमारा, इस तरीके में आपको जो लेना है, आपको नीम तेल 50 ml और करंज तेल 50 ml प्लस 10-15 ml के आसपास जो है आपको लिक्विड साबुन लेना है। और इन तीनों का आपको प्रति 15 लीटर, यानी कि इन तीनों चीज़ों की इतनी मात्रा जो मैंने आपको बताई, 50 ml प्लस 10 ml और 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। और उसके बाद आपको अपने खेत के चारों तरफ जो उसकी मेड़ वगैरह है उन पर स्प्रे कर दें। और आपके खेत के अंदर जो आपने पानी वगैरह को रोकने के लिए जो अंदर मेड़ बनाई हुई होती हैं, उन सब पर भी जो है इनका स्प्रे कर दें। अगर आप चाहें तो आप इसका फसल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल आपकी फसल में जो है कीट वगैरह को भी रोकेगा और इन चीज़ों से जो है आपकी मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप फसल के ऊपर इस्तेमाल करना चाहें तो आप जो है जो लिक्विड साबुन है उसका इस्तेमाल ना करें। आप नीम के तेल और करंज का तेल, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। इससे साथियों क्या होगा कि इन तीनों चीज़ों की या फिर इन दोनों चीज़ों की जो गंध है वो बहुत तेज होती है। अगर एक बार पशु जो है आपकी फसल को मुंह मारेगा उसको खाने के लिए, तो उसको गंध तेज आएगी और जो आपकी फसल जो वो खा रहा है उसका टेस्ट भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, जिससे वो दोबारा आपकी फसल को नहीं खाएगा या फिर दोबारा आपकी फसल की तरफ नहीं आएगा। और साथियों, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लगभग 7 से लेकर 10 दिन या 5 से लेकर 10 दिन जो है इसका असर रहता है। इसकी बदबू तेज रहती है, जो इसकी गंध है वो बनी रहती है। और पशु अगर आ जाते हैं खेत में तो फसल को नहीं खाते हैं या फिर फसल के आसपास आना ही पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप हर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों की मैं आपको कीमत बता दूं, 50 ml आपका नीम का तेल जो है आपको 40-50 रुपए तक या फिर 15-20 रुपए तक का आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो करंज का तेल है उसकी भी लगभग यही कीमत है। और साबुन जो है आपका लिक्विड साबुन, ये भी 10 ml आपको 10-15-20 रुपए का मिल जाता है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है 15 लीटर पानी के लिए, वो आपकी 60-70 रुपए, 80 रुपए तक हो जाती है। और आप इसका जो है हर 8वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये भी एकदम देसी तरीका है। इसमें साथियों आपको लेना है 100 ग्राम पिसी हुई मिर्चें और उसके अलावा 200 ग्राम के आसपास आपको लहसुन का पेस्ट लेना है और 1 लीटर आपको नीम का काढ़ा लेना है। और प्रति 15 लीटर पानी जो है इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है। और अपनी फसल के चारों तरफ या उसकी जो सीमा है, बाउंड्री है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें। इसको आप फसल पर इस्तेमाल ना करें, हो सकता है कई कारणों की वजह से ये फसल को नुकसान पहुँचा दे। इसलिए आप जो फसल के चारों तरफ मेड़ हैं और जो पानी को रोकने के लिए आपने मेड़ बनाई है, उन पर इनका इस्तेमाल कर लें। या फिर आप सब्जी वगैरह की खेती करते हैं और आपने जो फेंसिंग वगैरह बना रखी है, जो फेंसिंग है आपके खेत में, आपकी जो बेल हैं सब्जी की, वो सब फेंसिंग के ऊपर हैं, तो आप उस मिट्टी पर नीचे इसका छिड़काव कर दें। तो इससे साथियों आपको 7-8-10 दिन जो है आपकी फसल में जंगली पशु या फिर आवारा पशु ये नहीं आएंगे। और इसके अलावा साथियों, अगर आप एक ही बार स्प्रे करके अपनी फसल से पशुओं को जो है 1 महीने, 1.5 महीने या 2-2.5 महीने तक दूर रखना चाहते हैं, तो मार्केट में आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। उन पर अलग रेट होंगे। ये आपको 200-250 से लेकर 1000, 1500, 2000 अलग अलग कीमतों में अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिल जाते हैं। और ये कंपनियां जो हैं ये दावा करती हैं कि इस ग्रैन्यूल को या फिर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपकी फसल के आसपास या आपके खेत के आसपास 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने जो है जंगली पशु या फिर आवारा पशु नहीं आएंगे। साथियों, मैंने अभी तक जो है मार्केट से खरीद कर किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं आपको जो है अधिक पैसे डालकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। आप पहले कोई छोटा प्रोडक्ट खरीद के लाएं, कम मात्रा लें और छोटे खेत में आप प्रैक्टिकल करके देखें। अगर वो काम करता है तब आप उसकी अधिक मात्रा लें और फिर उसके बाद ही ज़्यादा खेत में इस्तेमाल करें। अगर वो काम नहीं करता है तो आप जो है अधिक पैसे ना फंसाएं। जो मैंने आपको पहले तरीके बताए थे
नीम का तेल प्लस क्रंच का तेल, ये साथियों एकदम काम करता है। ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हैं। इसमें इतनी तेज़ गंध हो जाती है कि पशु जो है इसके पास नहीं आते हैं। और अगर साथियों आपके यहाँ पर, आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा है इन पशुओं की, जंगली पशु हों या फिर आवारा पशु हों, तो साथियों आपके पास जो है लास्ट ऑप्शन रह जाता है बाड़ बनाने का, फेंसिंग बनाने का। क्योंकि साथियों अगर ज़्यादा पशु होंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कभी ना कभी जो है वो आपकी फसल में घुस जाएँगे। और ज़्यादा पशु जब घुस जाते हैं तो एक ही बार में आपकी पूरी फसल को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप उसके लिए बाड़ बनाएँ, आप इन चक्करों में ना पड़ें। अगर आपके यहाँ पशु कम है या फिर मीडियम है, कभी-कभी आपकी फसल की तरफ आ जाते हैं 8वें दिन, 10वें दिन या तीसरे चौथे दिन और कम पशु आते हैं, 2 पशु, 4 पशु, 6 पशु, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपके खेत में या फिर आपकी फसल में जब कोई गंध आती होगी, कोई बदबू आती होगी, तो पशु आपकी फसल को ना खाकर आपके पड़ोसी की फसल को खाएगा या फिर वहाँ से चला जाएगा। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।